हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम पोएम से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो को मिस कर दिया है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। तो चलिए हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो फॉलो किया तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं। Notice the use of the word turn in the first line. I think I could turn and live with animals. What is the poet turning from? तो पहले लाइन में आपने देखा था वर्ड टर्न का यूज़ किया गया था। पोएट किस चीज़ से टर्न हो रहे हैं? तो ऑफ कोर्स हमने देखा था टर्न होने का वहाँ पे मतलब था कि कन्वर्ट होना, एंड वो कन्वर्ट हो रहे थे अपने ह्यूमन फॉर्म से एनिमल में। तो इन दिस लाइन हियर द पोएट वांट्स टू टर्न फ्रॉम हिज ह्यूमन फॉर्म इनटू एन एनिमल। दिस टर्निंग इज सिम्बॉलिक। तो ये टर्निंग क्या है? सिम्बॉलिक है। वो एक्चुअली में कन्वर्ट नहीं होना चाहते। वो कह रहे हैं कि जो भी क्वालिटीज़ हैं एनिमल्स की वो मैं लेना चाहता हूँ। ह्यूमन्स की क्वालिटीज़ को छोड़ के जो एक्चुअली अभी एनिमल्स क्वालिटीज़ दिखा रहे हैं वो मैं लेना चाहता हूँ। तो इस टर्निंग इज सिम्बॉलिक एंड रिप्रेजेंट्स पोएट्स डिटैचमेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर नेचर। उनके नेचर से वो डिटैच होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। एंड हिज अप्रिसिएशन ऑफ द एनिमल्स, और अपना अप्रिसिएशन वो जता रहे हैं एनिमल्स के प्रति। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो ह्यूमंस करते हैं और एनिमल्स नहीं? आई थिंक पोएम में 5-6 चीज़ें दी गई थी। पोएट हैज़ ड्रॉन 3 कंपैरिजंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मे बी यू कैन से दीज 3 कंपैरिजंस, क्योंकि और भी हैं जो आपके बुक पोएम में दिए गए हैं। कंपैरिजंस क्या है? ह्यूमन वरी एंड वाइन अबाउट द कंडीशन और स्टेट वाइल एनिमल्स डोंट। तो सबसे पहले बात क्या है? ह्यूमंस वरी करते हैं, वाइन करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं अपनी कंडीशन के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, बट एनिमल्स कंप्लेन नहीं करते हैं। Humans lie awake at night and cry for the wrongs they have done. Animals do not regret anything. They do and sleep peacefully. तो ह्यूमंस रातों को जगते रहते हैं, रोते रहते हैं अपने रॉन्ग डूइंग्स के ऊपर, जो उन्होंने गलत काम किए हैं। एनिमल्स कुछ भी रिग्रेट नहीं करते हैं एंड वो पीसफुली सोते हैं। नो, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल्स ने कोई गलत काम किया एंड वो रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ अ बैड क्वालिटी। यहाँ पोइट ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपने गलत काम किया और रिग्रेट भी ना करें। दैट इज़ बैड, दैट इज़ साइकोपैथिक। बट वो ये कहने की कोशिश करें कि एनिमल्स रिग्रेट नहीं करते हैं बिकॉज वो गलत काम नहीं करते हैं एंड इसलिए वो पीसफुली सोते हैं। एंड गलत काम नहीं करने का एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे डिस्कवरी पे, इट्स वेरी इजी टू सी कि हाँ, एक लायन ने इतनी बेरहमी से किसी डियर को क्या पूरा बॉडी फाड़ के खा गए वो। लेकिन वी हैव टू रियलाइज़ कि हम भी वही कर रहे हैं। जस्ट दैट कि आप देख नहीं रहे हैं कि आपका खाना कहाँ बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में आप अगर मीट खाते हैं तो आपके लिए इसी तरह से खाना बन रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल ब्रेड भी खाते हैं तो ब्रेड को बनाने के लिए जो वीट उगाया जा रहा है वो जंगलों को जला के काट के एंड देन वीट उगाया जाता है एंड देन फिर उससे आपका ब्रेड बनता है। तो जंगल के काटने से कितने पौधे, कितने पक्षी, कितने जानवर, लोगों का घर खराब हुआ, क्योंकि आपने देखा नहीं तो आपके लिए कन्वीनियंस है। तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वट एवर इट इज़, हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमें रिग्रेट होना चाहिए। बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते। वो किलिंग स्पोर्ट के लिए नहीं करते, हम किलिंग स्पोर्ट के लिए करते हैं। तो क्योंकि वो ऐसे काम नहीं करें, दे जस्ट वांट टू सर्वाइव। किसी को अपने एंजॉयमेंट के लिए, किसी के सर्वाइवल को वो लेट्स से में बाधा नहीं डाल रहे, इसलिए दे स्लीप पीसफुली। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। ह्यूमंस आर ऑब्सेस्ड विद ओनिंग थिंग्स व्हाइल एनिमल्स हैव नो पोजेशंस। ह्यूमंस आर ऑब्सेस्ड विद ओनिंग थिंग्स। वो ऑब्सेस्ड है क्या चीज़ से? ओनिंग थिंग्स से, चीज़ों को ओन करने के लिए। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बंगला है, इवन दो मुझे 2 कार की ज़रूरत नहीं पर मेरे पास 2-2 कारें हैं। इवन दो मेरे को 10 लाख या 50 लाख की कार की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरे पास है। तो हम ऑब्सेस्ड हैं ओनिंग थिंग्स। हम एक दूसरे का स्टेटस भी इस तरह से जज करते हैं कि इसके पास तो घर भी नहीं है, इसके पास तो एक कार भी नहीं है। इवन दो समटाइम्स नॉट ओनिंग थिंग्स, चीज़ें ना होना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप कम कपड़े पहनते हैं, कपड़े को बनाने के लिए कितना ज़्यादा पानी खर्च होता है, कितना ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं। इनफैक्ट आप अर्थ के लिए ज़्यादा अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। अगर आप 10-10 कारें नहीं ले रहे हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो, आप अर्थ के लिए ज़्यादा अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। क्यों? क्योंकि आप पेट्रोल जला रहे हैं और वो कार सिर्फ एक आदमी को लेके जा रही है। सो स्टिल हमारा जो माइंड सेट, जो टीवी में चलता है, जो एडवर्टाइजमेंट जिस तरह से आते हैं, हमें ऑब्सेस करा देते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए। अरे आपके पास ये नहीं है, आपको तो लेना चाहिए। बट एनिमल्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनके अंदर ये मेनिया नहीं होता है एंड दे हैव नो पोजेशंस। के पास, उनके पास कोई भी ऐसे पोजेशंस नहीं होते हैं। डू ह्यूमन्स नील टू अदर ह्यूमन्स हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो? डिस्कस दिस इन ग्रुप्स। तो क्या एक ह्यूमन
दूसरे ह्यूमंस के सामने सर झुकाते जो कि हज़ारों साल पहले आए थे। ये डिस्कस करना आपको ग्रुप में। सो मैंने आपको बताया था पोएम के एक्सप्लेनेशन के दौरान कि हम ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे ऐसे हीरोइक फिगर्स हैं, ऐसे इंस्पिरेशनल मैन हैं, सेंट्स हैं जो पहले आए हैं एंड हम उनकी आज ही पूजा करते हैं, उनके टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो येस, ह्यूमंस डू नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। दिस कुड रेफर टू हीरोइक एंसेस्टर्स, इन्फ्लुएंशियल सेंट्स और अदर रिलीजियस प्रीचर्स फ्रॉम हिस्ट्री। तो हीरोइक एंसेस्टर्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सेंट्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साईं बाबा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सेंट थे, या रिलीजियस प्रीचर्स हो सकते हैं जिन्होंने रिलीजन को बेसिकली फैलाया है हिस्ट्री में। इवन दो दीज एंसेस्टर्स एंड सेंट्स लिव्ड इन द पास्ट, ह्यूमंस कंटिन्यू टू वर्शिप देम एंड ब्लाइंडली फॉलो देयर टीचिंग्स। तो इवन दो ये पास्ट में रहते थे बट ह्यूमंस अभी भी उनको वर्शिप करते हैं एंड ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। नाउ व्हाई आई हैव रिटन ब्लाइंडली फॉलो करना? अगर मैं कहूँ आप साईं बाबा की भक्ति करते हैं, आपको नहीं करनी चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो करें, तो गलत होगा। वॉट इट मीन्स हियर इज नॉट दैट कि आप किसी की पूजा ना करें। वॉट इट मीन्स इज, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया नील, नील करना। नील करने का यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग है कि आप किसी के सामने खुद को सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने का मतलब ये हो गया कि आप अपने आप को कम दिखाते हुए सामने वाले की बात मान रहे हैं, एज इफ राजा के सामने एक प्रजा झुकती है। आई डोंट थिंक कि जो भी ये सेंट हैं, जो भी भगवान है, वो हमसे ये चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम उनके सामने, जैसे राजा के सामने एक प्रजा झुकती है वैसे ना झुके। वो चाहते हैं कि हम उन्हें उनके टीचिंग्स को इंस्पिरेशन में लेते हुए अपनी लाइफ क्रिएट करें, नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो देम। उनसे कुछ सीख के अपना दिमाग लगा के टीचिंग्स फॉलो करें। तो ये एक डिफरेंस आपको समझना है। इनफैक्ट हमारे रिलीजन को भी हम कभी कभी मिस इंटरप्रेट करते हैं, हम जस्ट कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। बहुत सी चीज़ें अब रेलेवेंट नहीं रह गई हैं, फिर भी हम उन्हें फॉलो करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि इवन दो कुछ लोग जो टीचिंग्स देके गए थे, जो हज़ारों साल पहले वैलिड थी लेकिन अब वैलिड नहीं है, फिर भी हम उनकी टीचिंग्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। They not only are source of inspiration but also become an object of reverence. So ना वो सिर्फ इंस्पिरेशन के सोर्स रहने चाहिए थे, उस इंस्पिरेशन के सोर्स सिर्फ ना रहते वो क्या बन जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बन जाते हैं जिन्हें हमें रिस्पेक्ट करनी है। वो बेसिकली हमारे लिए एक ड्यूटी बन जाती है उनकी रिस्पेक्ट करना। इवन बहुत लोग तो ऐसा होता है कि उन्हें पता है साईं बाबा कौन है, उन्हें पता है जीसस कौन है, लेकिन उन्हें पता ये नहीं है कि उन्होंने क्या बोला था, क्या टीचिंग्स है। दिस इज समथिंग व्हाट इज़ नॉट राइट। हमें उनकी टीचिंग्स पता होनी चाहिए, उन्होंने क्या कहा था, क्यों कहा था, रादर देन उनकी सिर्फ पूजा करना। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम राइट नाउ कि लोग रिलीजियस बुक्स ना पढ़ के, भगवत गीता ना पढ़ के, सिर्फ मंदिर जाते हैं, घंटा बजाते हैं, फूल चढ़ा के वापस आ जाते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स. Many a times it leads to fixating on ideas or teachings which may not be relevant to current era. And कभी कभी क्या होता है, इससे क्या होता है, फिक्सेटिंग होता है एक आइडिया पे। फिक्सेट यानी अड़ जाना, किसी चीज़ पे अड़ जाना जो कि आज के एरा के लिए रेलेवेंट ना हो। एंड ये इसलिए भी डेंजरस है कि मान लीजिए किसी ने बुक पढ़ी, कोई गुरु हैं एंड वो आज प्रवचन दे रहे हैं, एंड क्योंकि आपने बुक नहीं पढ़ी आप उनको ना कंटेस्ट कर सकते हैं, ना आप उनको बोल सकते हैं ये सही नहीं है, आज के ज़माने में ऐसा कैसे हो सकता है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप इस तरह से नील करते हैं। रादर देन नीलिंग यू शुड फाइंड देम इंस्पिरेशनल, यू शुड टेक देयर टीचिंग्स, लर्न फ्रॉम इट एंड अप्लाई इट। तो लेकिन ज़्यादातर क्या हो जाता है, वो फिक्सेट करते हैं हम आइडियाज़ पे, एंड इसीलिए उन्होंने कहा था आई फील सिक व्हेन दे से दे हैव अ ड्यूटी टू गॉड। वो पोएट ने वर्ड यूज़ किया था कि मुझे डिस्गस्टेड फील होता है, तो लोग बोलते हैं मेरी ड्यूटी है। अरे आपकी ड्यूटी नहीं है, आपको समझना है वो चीज़ एंड अपनी लाइफ को और बेटर बनाना है। इट इज़ नॉट योर ड्यूटी। दिस इज हिज opinion. What are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? Discuss this in class. Hint: Whitman belongs to the romantic tradition that includes Rousseau and Wordsworth, which holds that civilization has made humans false to their own true nature. What could be the basic aspects of our true nature as living beings that humans choose to ignore or deny? तो जब टोकन्स की बात कर रहे थे पोएट, जो उन्होंने ड्रॉप कर दिया लॉन्ग अगो, तो वो टोकन्स क्या हैं, हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फ्रॉम, एनिमल्स ने उनके लिए रख रखा था। क्या है वो टोकन्स, आपको डिस्कस करना है। हिंट के लिए क्या लिखा गया है कि विटमैन जो है एक रोमांटिसिज्म, एक एरा, लेट्स से एक आइडियोलॉजी आई थी। रोमांटिसिज्म का मतलब है कि यू बिकम क्लोज टू नेचर, आप नेचर के पास जाए, नेचर को अप्रिशिएट करें, अपना जो रॉ नेचर है उसको आइडेंटिफाई करें, रादर देन जो सोसाइटी आपको बोलती है ना ऐसे खाना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। दैट इज़ नॉट अ ट्रू नेचर, फोर्स करना होता है। बट हमारा जो ट्रू नेचर, जो इनेट नेचर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बेबी को देखेंगे तो वो अपना एक ट्रू नेचर, उनमें जो इनोसेंस है वो दिखाते हैं।
बाद में उन्हें कंडीशन कर देते, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो उस जो रोमांटिक ट्रेडिशन था वो मानता था कि सिविलाइजेशन है, जो हम इस तरह से सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, उसने ह्यूमंस को फॉल्स बना दिया, झूठा बना दिया अपने ट्रू नेचर के से। वॉट कुड बी द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ आवर नेचर एज लिविंग बींग्स दैट ह्यूमंस चूज टू इग्नोर? ऐसे कौन से बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो अब ह्यूमंस इग्नोर कर रहे हैं? सो द टोकन दैट द पोएट सेज ही माइट हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग अगो एंड व्हिच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम इज हिज ट्रू नेचर एज ह्यूमन। उसका जो ट्रू नेचर एज ह्यूमन वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड टोकन। ह्यूमंस आर सोशल बींग्स हु आर कंपैशनेट, who believe in sharing and protecting each other and respect one another। तो ह्यूमन बींग्स के हम सोशल बींग्स हैं, हम कंपैशनेट हैं, हम एक दूसरे का दर्द समझते हैं। हु बिलीव्स इन शेयरिंग, हम शेयर करते हैं और हम प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। ह्यूमंस आर ऑल्सो ट्रूथफुल, हम सच बोलते हैं। इवन आप बच्चे को देखोगे तो हमेशा सच बोलेंगे, इवन तो उनको पता है कि पनिशमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, एंड लेटर ऑन जब उनको समझ में आता है कि नहीं इससे तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो वो झूठ बोलना शायद स्टार्ट करते हैं, या हमसे ही सीखते हैं, हम बड़ों से, क्योंकि हम फोन पे झूठ बोलते हैं। तो हमारा जो मेन नेचर है वो ट्रूथफुल होना, जो चीज़ें हैं वो फैक्ट बताते हैं। व्हेन ह्यूमंस केम क्लोज टू सिविलाइजेशन दे ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम दीज वर्च्यूज। जब हम सिविलाइजेशन में हैं तो हम इन वर्च्यूज से अलग होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कंपैशनेट कैसे नहीं है? हम देखते हैं कि रोड पे कोई किसी को चोट लग गई है, लेकिन हम उन्हें उठा के अपनी गाड़ी में लेके हॉस्पिटल तक नहीं ले जाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें फंसा दिया जाएगा। गलती किसकी है? क्या हमारे लॉज के? लॉज भी हम नहीं बनाए हैं। हम शेयरिंग में बिलीव नहीं करते, हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करते। आज अगर आप देखोगे तो रिच होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं। तो अगर हम शेयर कर रहे होते, अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे होते, तो ऐसा नहीं होता। रिस्पेक्ट वन अनदर, रिस्पेक्ट की बात तो आप छोड़ दीजिए। हम देखते हैं एक दूसरे पर चिल्लाना, एक दूसरे के जॉब के ऊपर एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, अरे तुम तो इतना ही कमाते हो। दूसरे के रहन सहन और पहनावे के ऊपर कमेंट करना। तो रिस्पेक्ट तो बेसिकली हमारे सोसाइटल कंस्ट्रक्ट में ख़त्म कर दी गई। रिस्पेक्ट को हम बहुत गलत चीज़ों से अटैच करने लग गए हैं, और हम ट्रूथफुल हुआ करते थे, अब हम झूठ तो हमारा डेली जॉब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम कंपेल हो गए हैं। सिविलाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है कि अगर हम सच बोल देंगे तो हमारी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। अगर हमने कह दिया कि अरे मैं तो जॉब ही नहीं करता, तो लोग हमें नीची नज़रों से देखेंगे। वॉर्स आर ऑन द राइज, सोसाइटल इंटॉलरेंस इज ऑन द राइज। वॉर्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली जब ये पोएम लिखी गई थी तो अमेरिका से सिविल वॉर हो रहा था, आज भी वॉर चल रही है। सोसाइटल इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। सोसाइटल इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप को टॉलरेट ना करना। इट कैन बी इधर फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया वर्सेज साउथ इंडिया, इट कैन बी कन्नडिगा वर्सेस तमिल, इट कुड बी हिंदू वर्सेस मुस्लिम। जो भी सोसाइटी के फैब्रिक हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, एक दूसरे को अगर टॉलरेट नहीं कर पा रहे, उन्हें लग रहा है ये गलत है, ये गलत है। ये भी राइज पे, इनफैक्ट अभी वर्ल्ड सबसे ज़्यादा पोलराइज वर्ड यूज़ किया जाता है। एनिमल्स हैव कैरिड फॉरवर्ड द रियल इंस्टिंक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच द पोएट लुक्स एट एंड ट्राइज टू रिमेंबर वेयर ही हैड नेग्लिजेंटली लॉस्ट हिज ट्रू नेचर। बट ये जो नेचर है जो हम छोड़ के आ गए, एनिमल्स अभी भी वो नेचर कैरी कर रहे हैं, उनमें भी वही नेचर है, वही इनोसेंस है। एंड अब पोएट उनको देख के याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये नेचर कहाँ छोड़ दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस बुक के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।